नमस्कार दोस्तों, आज हमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला सबसे महत्वपूर्ण विषय उपसर्ग किस प्रकार पहचानना है, उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। अब परिभाषा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। परिभाषा में क्या बताया है मेरे प्रिय साथियों? जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें हिंदी में उपसर्ग इस नाम से संबोधित किया जाता है। अब परिभाषा की ओर देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। उपसर्ग मूल शब्द महत्वपूर्ण होता है, ओके, और मूल शब्द के प्रारंभ में वहां पर वो क्या है, उपपद लगता है और अर्थ में बदलाव आता है। जैसे हार शब्द हमने देखी तो यह मूल शब्द है, लेकिन जैसे ही इसके पहले आ शब्द अगर लगाया जाएगा तो कौन सा शब्द तैयार होगा? तो यह उपसर्ग हो गया। जैसे दूसरा शब्द अगर हम ले लेंगे देश शब्द, ओके, तो देश ये मूल शब्द है, लेकिन इसके पहले अगर हम वी शब्द जोड़ देंगे तो शब्द कौन सा हो जाएगा? विदेश। तो यहां पर ये उपसर्ग होगा। यानी जब कोई शब्दांश वहां पर मूल शब्द के पूर्व यानी पूर्व लगता है और वहां पर उसके अर्थ में बदलाव आता है, तो उसे हिंदी में वहां पर क्या है? उपसर्ग कहा जाता है। अब उपसर्ग वहां पर किस प्रकार लगते हैं याद रखिए, क्योंकि हिंदी भाषा में अलग अलग तरह के वहां पर क्या उपसर्ग होते हैं। जैसे कई उपसर्ग संस्कृत से आए हुए, कई उपसर्ग वहां पर हिंदी भाषा को लगते हैं, तो कई उपसर्ग वहां पर क्या होता है, अंग्रेजी वाले होते हैं, और कई उपसर्ग वहां पर क्या होते हैं, उर्दू भाषा से संबंध वहां पर दिखाने वाले होते हैं। तो इन चारों भाषाओं का संबंध वहां पर क्या उपसर्गों से होता है। तो उसके कुछ उदाहरण अगर हम देख लेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। याद रखिए, जैसे हमने यहां पर कुछ उदाहरण देख लिए। अब ये मूल शब्द था, तो मूल शब्द में हार शब्द है तो उसको आ लगा तो आहार शब्द हो गया, अर्थ बदल गए। देश शब्द है, उसके पहले वी शब्द जोड़ दिया तो विदेश शब्द तैयार हो गया, यानी अर्थ में वहां पर क्या होता है, बदलाव आता है। जैसे अन्न शब्द लिखेंगे तो अन्न, यहां पर ये सभी उपसर्ग मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहां पर भी उपसर्ग लिखे, याद रखिए। अब अन्न शब्द जो है तो इसे अन्नबल शब्द तैयार हो, देखिए अर्थबद्ध। उसके बाद है अनजान, अन्न शब्द लगा, जान के पहले अन्न शब्द लगा। यहां पर देखिए बे, तो बे शब्द में हमने ईमान जोड़ा, तो यहां पर शब्द तैयार हो गया बेईमान, अर्थ बदल गया। जबान शब्द होगा, इसके पहले हम लिखेंगे बेजबान, जबान यानी बोलना, बे यानी न, जिसके पास जबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता, मूक जिसे कहा जाता है। अध, देखिए अब ये उर्दू शब्द है, ओके, अब अध शब्द लगा, पहले अधखिला, खिलना यानी पूरा, आधा यानी आधा। उसके बाद है अधपका,
शब्द है, अन्याय है, याद रखिए न्याय शब्द है, इसके पहले अ जोड़ दिया, अन्याय शब्द वहां पर तैयार हो गया, यानी अर्थ बदल गया। देखिए हर जगह यानी अर्थ बदल गया। मी, ओके, अभी मी से निसंदेह शब्द तैयार हुआ, नी से निर्जन शब्द, जन यानी लोग, नी यानी न होना, दु दुस्साहस, दु से दुर्जन। देखिए सभी शब्द शुरुआत में लग रहे हैं, आपको दिखाई दे। अभिमान, मान सम्मान, और उसके पहले अभी जोड़ दिया तो अभिमान शब्द तैयार हो गया, यानी अर्थ वहां पर बदलता है। गए, देखिए यहां पर ये भी उर्दू शब्द आया है, गए जिम्मेदार, हम जिम्मेदार है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जैसे गए शब्द जोड़ दिया तो वहां पर उसके अर्थ में बदलाव आ गया। अनुशासन, शासन शब्द का अर्थ अलग होता है, लेकिन अनुशासन जैसे अनुशासन के पहले लगाते हैं अनुशासन, देखिए तो अर्थ आपके सामने बदल गया। सब और ये अंग्रेजी शब्द है, तो इनका भी उपसर्गों के तौर पर वहां पर क्या है इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी सब शब्द है तो सब इंस्पेक्टर, देखिए तो यहाँ पर शब्द जोड़ दे, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में भी कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल वहां पर हिंदी में होता है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा। ओके, हेड, अब मास्टर शब्द है जो हम अध्यापक को कहते हैं, लेकिन हेड मास्टर जैसे ही हम जोड़ देंगे तो प्रधानाचार्य हो जाता है, जैसे हेड मास्टर, यानी एक पद हो गए। यहां पर आजीवन, जीवन ने पूरे जीवन भर। कम, जोर शब्द, देखिए ये भी उर्दू है, कमजोर, जोर यानी शक्तिशाली, कमजोर यानी जिसके पास ताकत नहीं है। ला, प्रवाह के पहले ला प्रवाह शब्द हमने जोड़ दिया। ओके, ना जायज है जिसके ऊपर अधिकार है, ना जायज शब्द तैयार हो जाता है। नालायक, लायक है तो उससे ना शब्द जोड़ दिया, अर्थ में बदलाव आ गया। प्रति शब्द भी इसमें आ सकता है, ये संस्कृत वाले देखिए, अति, प्रति, अति, अत्याचार, अत्याधिक, उच्चारण हो रहा है इसे, अत्याधिक शब्द आ गया आपके सामने। डियर स्टूडेंट, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन हर रोज, तो ये वहां पर क्या संस्कृत वाले भी कुछ उपसर्ग यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। तो उपसर्गों का अर्थ ही होता है मेरे प्रिय साथियों कि उपसर्ग वहां पर एक ऐसा पद होता है जो वहां पर किसी शब्दांश के पहले वहां पर जुड़ जाता है और उसके अर्थ में वहां पर क्या है बदलाव आ जाता है। यह स्वतंत्र शब्द नहीं होता है, किसी शब्द के पहले प्रारंभ में वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और अर्थ में वहां पर क्या आता है बदलाव आता है, जिसे हिंदी में वहां पर क्या है उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने दिए, इन उदाहरणों को देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि मूल शब्द के पहले प्रारंभ में इन सभी उपसर्गों का यहाँ पर क्या किया गया है इस्तेमाल किया है। जैसे अन है, बे है, अद है, अ है, नी है, दू है, अभी, गैर, अनु, सब, हे, आ, कम, ला, ना, अति और प्रति। तो ये सभी उपसर्ग मैंने आपके सामने वहां पर दिए।
और जैसे इन उपसर्गों का किसी मूल शब्द के साथ वहां पर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या है, अर्थ में बदलाव आता है, अर्थ बदल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उपसर्ग यह स्वतंत्र शब्द नहीं होता है, वो मूल शब्द के साथ हमेशा जुड़कर आता है और अर्थ में वहां पर क्या होता है, बदलाव आता है। इसलिए हमने यहां पर भी देख लिया, हाथ और देश मूल शब्द है, आ शब्द और वी शब्द जोड़ दिया तो आहार और विदेश शब्द वहां पर तैयार हो। तो परीक्षा में आपको उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए, उपसर्ग वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आसान सा टॉपिक है, वहां पर अगर आप सब अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप परीक्षा में उपसर्गों को आसानी से हल कर सकते हो। मेरी दृष्टि से आपको यह टॉपिक वहां पर समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उपसर्ग वहां पर क्या है, स्वतंत्र नहीं होते, वे हमेशा मूल शब्द के साथ जुड़कर आते हैं और जिनका काम होता है, जिनका उद्देश्य होता है कि अर्थ में बदलाव हो। तो इस तरह से उपसर्गों को आपको याद रखना है। धन्यवाद।